बहनों, आपका हक इस धरती पर सब संसाधन, लेकिन मुझे लगता था कि कई बार मेरी गरीब बहन, मध्यम वर्गीय बहन, उसको 1000 रुपए वही रहने दो भाई, अभी बीच में मत लाओ, यकीन अभी मत लाओ, 5 मिनट के बाद सुनते। आप बताओ एक ही बात कि गरीब बहन को अगर 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए तो दिक्कत होती थी कि नहीं? जोर से बताओ, होती थी कि नहीं? क्या यार बेटा, ये डीजे बंद करो भाई, अभी डीजे बंद करो। अरे बस करो यार, ये बंद करना, डीजे बंद करो अभी। कहीं बेटा बेटी पास आया और कहा माँ आइसक्रीम खिला दे, तो बोलो इच्छा होती कि नहीं खिलाने की? कपड़े दिला दो, दवाई दिला दो, किताब दिला दो, और पैसा नहीं होता तो मन में तकलीफ होती कि नहीं होती? आज बोल के बताओ, होती कि नहीं? यार क्या कर रहे हो? और कई बार बहन अगर मांगने भी जाए तो मुझे 1500 दे दो, तो आसानी से मिलता था क्या? आसानी से मिलता नहीं। कई बार उसके कारण बहनों की आंखों में आंसू आते थे, आत्मा दुखती थी कि काश मेरे पास भी पैसे होते। मेरी बहनों, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार, अपना परिवार। बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? भैया मतलब परिवार, बेटा बेटी मामा कहते हैं। मेरे मन में यह बात आई कि योजना बहुत चलाते हैं, लेकिन डायरेक्ट बहन का कुछ होना चाहिए, जो खुद बहन के पास जाए और उसका हक हो कि ये मेरा है। और इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि शिवराज, तू भी तो भाई है रे, और सावन के महीने में बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है, तो भाई कुछ ना कुछ देता कि नहीं देता? तो मन में विचार आया, तू भी भाई है और मुख्यमंत्री है, तो तेरा भी कोई फर्ज है कि नहीं? और इसलिए मैंने सोचा कि बहनों की तकलीफ दूर करूंगा, उनकी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। कि अब बहनें केवल रोने के लिए पैदा हुई है, बहनें केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है, बहन केवल दुख भरी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुई है। और एक बात और आई मेरे दिमाग में कि एक बार देने से काम नहीं चलेगा, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए ये तय किया हमने कि हर महीना मेरी बहनों के खाते में 1000 रुपया मैं डालूंगा, लाडली बहना योजना। और आपने देखा होगा, बताओ पैसा अपना भरोसा बढ़ाता है कि नहीं? विश्वास मन में बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? अब मेरी बहनों को लगता है कि मेरे खाते में पैसा है, ये पैसा मेरा है। बोलो सही बात है कि नहीं? जहां चाहूंगी वहां मैं खर्च करूंगी। बेटा बेटी को देना है, अरे सावन के महीने में मायके जाना है तो भतीजे भतीजी पूछते भैया के बेटा बेटी, बुआ जी आई, क्या लाई क्या लाई? सही बात है। अब चूंकि अपने खाते में पैसा है इसलिए हम पूरा कर पाएंगे। और देखो, पैसे से इज्जत बढ़ती है। अब सासू जी भी थोड़ा ज्यादा लाड़ कर रही हो, बहू आगे के नहीं आए, अभी रोटी में घी चुपड़ दो, और पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोलते होंगे पप्पू की मम्मी। देखो, ये मजाक नहीं है, पैसा सम्मान बढ़ाता है। और इसलिए मेरी बहनों, ये पैसा नहीं दिया मैंने, तुम्हारा सम्मान दिया है। तुम्हें तुम्हारा सम्मान, मान सम्मान के साथ हम दिया हमारा, तुम्हारा हक मेरी बहनों। कई बार मुझे लगता है कि शायद इसलिए कांग्रेस की सरकार गिर के मैं मुख्यमंत्री बना कि तुम्हारा भला कर सकूं। और एक बात और है, केवल 1000 नहीं रहेगा। 1000 दे रहे हैं तो कितने लगते हैं पता है? साल भर में बहुत बहन है मेरी, 1.25 करोड़। इतना भाग्यशाली भाई कोई है? मैं कितना भाग्यशाली, कितना भाग्यशाली। और अभी और बढ़ गई 6-7 लाख, 21 से 23 साल की बाकी है। और अभी कुछ कह रहे कि मामा हम तो रह गए, तो उनके लिए भी खोलूंगा पोर्टल। ऐसा शुरू
सोचा होगा नेता झूठ साच बोलते रहते हैं, यार देंगे थोड़ी वैसे ही कह रहे लेकिन अब वो बहने भी कह रही कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब धीरे धीरे पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं। देखो बहनों, पैसे की सीमा रहती है, उसी पैसे से सड़क, बिजली, पानी, बच्चों की पढ़ाई सब कर रहे हैं, लेकिन मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूं और पैसे का इंतजाम होते ही है, क्योंकि दिल में यह भाव है बहन सम्मान की जिंदगी जिए, मजबूर ना रहे, हाथ ना फैलाना पड़े मेरी बहनाओं को ऐसी स्थिति पैदा कर। जब पैसे का इंतजाम होते ही 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया, इंतजाम करते करते बढ़ाऊंगा, और फिर और हो गया तो 1500 करूंगा, फिर और हो गया तो 1750 करूंगा, फिर और इंतजाम हुआ तो 2000 करूंगा, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और फिर कितने करूंगा? 3000। अब एक बहन के खाते में 3000 रुपया महीना आएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी तकलीफें दूर होगी, जरूरत पूरी होगी, उस शान से जिएगी। ये योजना केवल ऐसे ही नहीं है कि कह दिया कुछ, इसलिए 27 तारीख को हम फिर मिलेंगे, तब फिर आपसे बात करूंगा। देखो, मेरी जिंदगी का उद्देश्य, मिशन है अपनी बहनों की जिंदगी बदलना। बहनें मेरी कलाई पर राखियां बांधती, जगह जगह राखी, भैया भैया। मैं उसी राखी की कसम खा के कहता हूं, तुम्हारी जिंदगी जब तक पूरी तरह नहीं बदल देता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज सब बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि लंबा कार्यक्रम है। अपने भाई की तरफ से राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तमन्ना एक ही, तुम्हारे होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, हमेशा आंसू रहे। हे भगवान, इन बहनों के सारे आंसू मैं पी जाऊं और मेरे हिस्से की खुशियां भी इन्हें बांट दो, ताकि ये चैन से, आराम से और प्रसन्नता से जी सके। मेरे साथ बोलो भारत माता की। अच्छा, एक बात बताओ, जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस ने कभी बहनों को रुपया दिए क्या? कोई और सुविधा दी क्या? तो इन चीजों को आगे बढ़ाना है। तो मेरी अपील है, अपने भैया का साथ देना, भारतीय जनता पार्टी का साथ देना, मोदी जी का साथ देना। बोलो तैयार हो? इस बार अंचल सोनकर जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आपका प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, कमल के फूल को मिले, अंचल सोनकर को मिले, शिवराज भैया को मिले, मोदी जी को मिले। बोलो सब तैयार है? तो आज यहाँ संकल्प लेंगे कि हम भैया के साथ हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के, बहनें उठा रही, पीछे भाइयों से भी करो, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के, और शीतला माता की जय बोल के, शीतला माई की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, शीतला माई की, मेरी लाडली बहनों की और बेटा बेटियों की।
करके मैं आपका स्वागत करते हैं। हमारी शादी पहले आपके शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करते हैं अपनी बहनों का, अपने भाइयों का, पूर्व विधानसभा क्षेत्र के संबंधित बंधुओं का, सरकारी बंधुओं का, नागरिकों का। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आपके बीच में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आप सभी उनको आशीर्वाद दें। आपके बीच आपकी बहनों के भाई, आपके भाइयों के मामा अभिवादन कर रहे हैं, जनता को प्रणाम करने के लिए मिलते हैं। मेरी लाडली बहनें गंगा आ रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, आशीर्वाद दीजिए विकास को, आशीर्वाद दीजिए शिवराज सिंह चौहान जी को, आशीर्वाद दीजिए अंचल सोनकर जी को। हमारे माननीय सांसद राकेश सिंह जी भी आपको प्रणाम करते हैं। हम सभी बहनों को भैया प्रणाम कर रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए विकास के लिए, आशीर्वाद दीजिए मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, आशीर्वाद दीजिए मध्य प्रदेश के जननायक आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हमारे साथी के आने वाले जो माता बहन खड़ी है उनको भी मामा प्रणाम कर रहे हैं। सभी भाई मामा के दोनों भाई आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आपका अभिनंदन है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पब्लिक नहीं चलेगी तो कैसे काम चलेगा? रोक लो, रोक लो, रोक लो। हर जन जन के लिए जिन्होंने काम किया है, मध्य प्रदेश प्रभारू मध्य प्रदेश का, लेकिन आज विकासशील और विकसित मध्य प्रदेश बनाने में जिनकी अहम भूमिका है, ऐसे विकास पुरुष जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आपका अभिवादन कर रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। हमारे जितने भी भांजे भांजियां हैं वो भी हाथ हिला हिला कर मामा का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। हमारे शिवराज कॉलोनी योजना आज ऐसी जो कॉलोनियां जो हमें अरे इसको तो देखो कौन सा भुआ लगा इसको, भाई चली जा रही है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं विकास के लिए, आशीर्वाद मांगने आए हैं मध्य प्रदेश के लिए। आशीर्वाद दीजिए विकास के नाम पर, आशीर्वाद दीजिए मध्य प्रदेश के विकास के नाम पर। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। अंचल सोनकर जी हमारे इस विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी, लगातार जिन्होंने वर्षों तक आपकी सेवा की है, हमारे सांसद वाले राकेश सिंह जी आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। महिला बुलवा लो यार। आप आशीर्वाद दीजिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आशीर्वाद दीजिए।
भाजपा के समस्त जिला जबलपुर के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। जोरदार तालियां हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए। आज के इस कार्यक्रम के लिए सुराज योजना का शुभारंभ संस्कार धानी जबलपुर माई रेवा के तट से प्रारंभ किया जा रहा है। सभी निकायों में इसका लाइव प्रसारण यहां से आप अपने जहां पर सारे मेयर और विधायक उपस्थित हैं। केवल जबलपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में कई निकायों में 4 बजे से लोग बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं, इसलिए स्वागत का सारा कार्यक्रम स्थगित और बाकी औपचारिकताएं भी खत्म करें और सीधे मुख्य कार्यक्रम पे आए। सांसद जी को बुला लो। स्वागत उद्बोधन के लिए मैं विनम्र आग्रह करती हूं हमारे आदरणीय श्री राकेश सिंह जी से कि वो स्वागत उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहनों के लाडले भाई आज संस्कार धानी जबलपुर में, और मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी है कि आज जनदर्शन के कार्यक्रम में जबलपुर संस्कार धानी की धरती पर ऐतिहासिक अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का हुआ है, ऐतिहासिक अभिनंदन, और इसीलिए उसमें विलंब हुआ। मैं अधिक समय ना लेते हुए, क्योंकि पूरे प्रदेश के लोग आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, केवल एक अपेक्षा आपसे करता हूं। मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य में संवेदनशील सरकार वही मानी जाती है जो जनता के सुख और दुख को समझे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जहां एक और परिवार की जिम्मेदारियों को सरकार की जिम्मेदारी बनाया, वहीं उसके साथ साथ हर ऐसे वो कार्य जिसके कारण जनता जनार्दन को परेशानी हो सकती है, उसके निराकरण का प्रयास किया है। आज पूरे मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। मैं एक अपेक्षा आप सबसे करूंगा कि ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री का हम सभी अभिनंदन करें, उसको आशीर्वाद दें। हमारी बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं, बांधिए हाथ की मुट्ठी और दीजिए आशीर्वाद। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, मां रानी दुर्गावती की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे विराजमान सभी सम्मानीय नेता हैं, समय अधिक है इसीलिए किसी का भी नाम नहीं लिया। मैं सीधे आमंत्रित करता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में अभिनंदन करिए, उनका स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित, लेकिन आज केवल यही मंच नहीं है, आज 413 शहरों में बैठे हुए लोग मुझे सुन रहे हैं। हर जगह आदरणीय मंत्रीगण, विधायकगण, आदरणीय सांसदगण उपस्थित हैं। मैं माफी चाहता हूं सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के पूरे प्रदेश के सभी निकाय में बैठे बहनों और भाइयों से कि कार्यक्रम 4 बजे प्रारंभ होना था और जबलपुर में यहां जनदर्शन के कार्यक्रम में आते आते मुझे 6 बज गए। मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन जनता का अद्भुत प्यार और आशीर्वाद हर जगह मिलता है, जबलपुर की जनता ने भी दिया, इसलिए मुझे देर हो गई। इस कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े हुए हमारे नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, जबलपुर के हमारे लोकप्रिय और कर्मठ सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री राकेश सिंह जी, राज्यसभा की हमारी सांसद बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पाटन से विधायक आदरणीय श्री अजय बिश्नोई जी, कैंट के लोकप्रिय विधायक भाई अशोक रोहाणी जी, हमारे पनागर के विधायक आदरणीय सुशील तिवारी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रभात साहू जी, भाई संतोष जी, भागचंद जी, भाई अंचल सोनकर जी, कृष्णकांत जी, शरद जैन जी, हरिंदरजीत सिंह जी, प्रतिभा सिंह जी, अब मंच पर विराजमान कमलेश जी, बहन स्वाति जी, रानू तिवारी जी। समय कम है इसलिए आदरणीय मंच, सभी नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों,
मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। विकास का महायज्ञ चल रहा है और आज जबलपुर में भी 130 करोड़ 15 लाख के 70 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। लेकिन ये कार्यक्रम लेकिन बहनों और भाइयों, ये कार्यक्रम आज का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है पूरे प्रदेश के लिए। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, शहरों में, महानगरों में या छोटे शहरों में, मझोले शहरों में भी हमारे मध्यम वर्गीय बहनों ने, हमारे मध्यम वर्गीय भाई बहनों ने जैसे तैसे अपनी मेहनत की कमाई से एक प्लाट खरीदा। कोई बिल्डर ने प्लाट काटा होगा और प्लाट उनने अपनी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई लगा के प्लाट खरीद लिया। प्लाट खरीदा तब किसी ने ऐतराज नहीं किया। प्लाट खरीदने के बाद धीरे धीरे अपने खून पसीने की कमाई से उनने मकान बनाना शुरू किया। मकान बनाना शुरू किया तब भी किसी ने नहीं रोका। मकान बन गया, घर परिवार बस गया, अपने घर में रहने लगे। हम जानते हैं बहनों और भाइयों, जिंदगी में कितनी बड़ी हसरत होती है सबकी अपना मकान बनाने की। मकान बनाए, बच्चे रह रहे हैं, परिवार रह रहा है, लेकिन तब सरकार आती है, स्थानीय प्रशासन आता है और घोषित कर देता है कि ये कॉलोनी अवैध कॉलोनी है। यहां कोई विकास का काम नहीं होगा, यहां सड़कें नहीं बनेंगी, यहां नाली नहीं बनेगी, यहां पानी नहीं आएगा, यहां बिजली नहीं लगेगी, यहां कोई विकास का काम नहीं होगा, यहां रजिस्ट्री नहीं होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, मकान बनाए, बरसों से लोग रह रहे हैं और आप अब घोषित कर रहे हो अवैध कॉलोनी। बताओ ये न्याय है क्या? अरे जोर से बताओ, न्याय है क्या? ये न्याय नहीं, ये लाल फीता शाही है। क्यों तब नहीं रोका जब प्लाट कट रहे थे? क्यों तब नहीं रोका जब मकान बन रहे थे? जगह जगह हमारे भाई बहन आते थे, परेशान होते थे और एक ही बात कहते थे, मेहनत की कमाई से जैसे तैसे मकान बना लिया, अब हमारी कॉलोनी अवैध का दंश भोग रही है। कोई ऐसा काम करो कि हमारी कॉलोनी वैध हो जाए, अवैध ना रहे। कई दिनों से मैं इस पे विचार कर रहा था और विचार करते करते मेरे बहनों और भाइयों, हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश की ऐसी सभी अवैध कॉलोनी जहां लोगों ने अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई से अपने मकान बनाए हैं, वो सारी कॉलोनी अब अवैध नहीं रहेंगी, सब वैध कॉलोनी कर दी जाएगी। अब ये सारी कॉलोनी वैध हो रही है। आज हर शहर में, हर नगर में लाखों परिवार ऐसे थे जो बुनियादी सुविधाओं के लिए भटक रहे थे। अरे सरकार का काम है और जनता की जरूरत भी है कि लोगों के पास अत्यधिक मकान तो हो, एक घर तो रहने के लिए हो। हर एक चाहता है कि अपने बच्चों के साथ अपने घर में चैन से रहे, आराम से रहे। लेकिन दुर्भाग्य था कि वो कॉलोनियां अवैध कॉलोनी कही जाती थी। आज से ऐसी सारी कॉलोनी वैध करते हुए मेरा मन प्रसन्न है, आनंदित है। हाँ, मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि आगे से प्रॉपर बिल्डर को अगर कॉलोनी काटनी है तो सारी अनुमति लेके काटनी पड़ेगी। अगर कोई गलत करेगा तो बिल्डर को परिणाम भोगना पड़ेगा। जनता परिणाम नहीं भोगेगी किसी भी हालत में। और इसलिए आज का कार्यक्रम अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित करने का कार्यक्रम है। और केवल अवैध कॉलोनी नहीं, एक काम और किया हमने मेरे गरीब बहनों और भाइयों। हमारा सपना है, हमारी हसरत है कि हर गरीब के पास अपना एक मकान होना चाहिए। बड़ी बिल्डिंग ना हो, लेकिन छोटा सा घर तो होना चाहिए। बताओ, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। मकान हमारा बुनियादी अधिकार है। गांव में मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे हैं, लेकिन गांव के लोग भी सुने और शहर के लोग भी सुने
हमारा संकल्प कि जिनके पास गांव में रहने की जमीन भी नहीं है, घर छोटा हो गया, परिवार बहुत बड़ा हो गया, दादा के 4 बेटा, 4 के फिर 4 बहुएं आ गई, रहते ही नहीं बन रहा। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, ध्यान से सुन लेना, यह हमारा संकल्प है, किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दिया जाएगा, सबके पास रहने की जमीन होगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अपनी जमीन इतना टुकड़ा तो हो कि जिसमें बच्चे कह सके ये मेरा घर है, ये मेरा प्लाट है। भगवान ने इतना तो अधिकार दिया है, जब इस धरती पर पैदा किया तो इतना हक तो गरीबों का भी है। और इसलिए गांव में भी हम प्लाट देंगे और शहरों में प्लाट उतने नहीं मिलते, इसलिए 2 तरह के काम करेंगे। एक, जहां जहां प्लाट संभव है वहां प्लाट देने की कोशिश करेंगे, और इसलिए कई लोगों को पट्टा देने का काम कर रहे हैं ताकि गरीब को पट्टा मिल जाए और वो जमीन उसकी अपनी हो जाए। बोलो, पट्टा देना चाहिए कि नहीं? और दूसरी चीज, जहां इतनी जमीन नहीं है वहां हम मल्टी स्टोरी बनाएंगे, मतलब बहुमंजिला मकान, और मकान में गरीब को फ्लैट देंगे, रहने के लिए फ्लैट देंगे। हर गरीब का छोटे मकान का सपना सच हो जाए तो हमारा सरकार बनाना सार्थक हो जाए, इसलिए शहरों में ही करेंगे। एक काम हमने किया पिछले दिनों, पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह गुंडे, बदमाश, माफिया दादागिरी करते थे, दादागिरी। कई जमीनें कब्जा ली थी, सरकारी जमीनें हथिया ली थी, और अपनी दादागिरी के दम पर उनका राज चलता था। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में किसी गुंडे की, बदमाश की और माफिया की दादागिरी नहीं चलने देंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, पूरे प्रदेश में जहां अवैध कब्जे थे हमने बुलडोजर चला के और वो सब कब्जे हटा दिए। बताओ, बुलडोजर चला के अच्छा किया कि नहीं किया? जोर से बोल के बताओ, अच्छा किया कि नहीं किया? और वो जमीन खाली हुई, अब उस खाली जमीन पे हम गरीबों के घर बनाने वाले हैं। जबलपुर में भी बना रहे हैं, जबलपुर में भी बना रहे हैं, और उज्जैन में भी बना रहे हैं, इंदौर में भी बना रहे हैं, भोपाल में भी बना रहे हैं। गुंडे बदमाशों पर मामा का बुलडोजर चलेगा और गरीबों को वो जगह देके मकान बना के हम घर का मालिक बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए माफियाओं से जो जमीन हमने मुक्त कराई, उस जमीन पर हम स्वराज कॉलोनी गरीबों के घर बना रहे हैं। 900 से ज्यादा घर हम गरीबों के जबलपुर में भी बनाने जा रहे हैं, ताकि गरीब उन घरों में रह सके। और जुगाड़ करूंगा बहनों, चिंता मत करो, धीरे धीरे जमीन ढूंढते जाएंगे और गरीबों के घर बनाते जाएंगे, ताकि तुम्हारे बच्चे भी चैन से रह सकें। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में तुम्हारे बच्चों को भी रहने लायक घरौंदा तो मिल सके। इतना हक तुम्हारे बच्चों का भी है, इतना हक तुम्हारा भी है, इतना अधिकार तुम्हारा भी है। और इसलिए ये स्वराज कॉलोनी बसाने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं, जबलपुर में भी हमारे कई भाई बहन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण हटाए गए थे, उनको भी अब धीरे धीरे हम जमीन दे रहे हैं और उनका भी मकान बनाने का हम काम कर रहे हैं, ताकि जबलपुर में भी जो विस्थापित किए गए, कई लोग हमने पहले विस्थापित करके उनको प्लाट दिए, मकान बनाए, और बाकी अभी जो बचे हुए घर हैं, जो बचे हुए हमारे गरीब हैं, उनके भी मकान जबलपुर में बनाए जा रहे हैं। क्योंकि कब्जे थे उनके कई दिनों से, लेकिन कब्जा ऐसे स्थान पे थे, मदन महल पहाड़ी पे, कि जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला किया कि यहां कोई का कब्जा नहीं रहेगा। तो उसके कारण हमको वो मकान हटाने पड़े, लेकिन किसी गरीब को सड़क पे नहीं छोड़ा जाएगा। जबलपुर के ऐसे सभी बहनों और भाइयों, उनके लिए भी मकान बना के देंगे। आज कई लोगों को हम प्लाट बांटने का काम कर रहे हैं। मदन महल पहाड़ी से विस्थापित परिवारों का, उनका भी हम पुनर्वास करने का काम कर रहे हैं।
जबलपुर में 4.5 हेक्टेयर भूमि हमने अतिक्रमण से मुक्त कराई थी। वहां 28 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 190 मकान गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं। उज्जैन में अलग मकान बनाए जा रहे हैं। और ये सुनना, इन स्वराज कॉलोनियों में केवल मकान नहीं बनाएंगे, वहां सड़क अच्छी बनाएंगे, वहां पीने का पानी देंगे। वहां पीने के पानी के साथ साथ जितनी भी जरूरत होती है, बिजली, बगीचा, सामुदायिक भवन, स्कूल और डिस्पेंसरी सबकी सब बनाई जाएगी। और मदन महल पहाड़ी से 3600 परिवारों को विस्थापित होना पड़ा था। तब से मेरा मन बहुत विचलित था कि इन गरीबों का क्या दोष, इनको कहां बसाया जाए। मुझे कहते हुए अब खुशी है कि 1092 परिवारों को किलहरी में प्लाट आवंटित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराए गए। 419 गरीबों को ब्रिजमोहन नगर में मांडवा बस्ती में मल्टी स्टोरी बनाकर फ्लैट दिए गए। और शेष 2100 परिवारों को नगर निगम के तेवर ग्राम में 50 एकड़ क्षेत्र में कॉलोनी विकसित कर पट्टे दिए जा रहे हैं। आज हम पट्टे भी देंगे, कल उनके घर भी बनवाएंगे, चिंता मत करना। वो भी मकानों से युक्त होंगे। और इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो एक तरफ कॉलोनियों को वैध करने का काम भी कर रही है ताकि आप अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले नहीं किए जाए। आज पूरे प्रदेश में मुझे बताते हुए खुशी है, 2792 कॉलोनियों में 30 लाख लोग निवास करते थे, उनकी सब कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। जबलपुर नगर निगम की भी 39 कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। अब आप अवैध कॉलोनी में नहीं रहते, अब वो आपका अपना घर है, उसकी रजिस्ट्री हो सकती है, वहां पानी आएगा, वहां बिजली आएगी, वहां सड़कें बनेंगी और आप प्रेम से और आराम से रहेंगे। ऐसे सभी 2792 कॉलोनी के बहनों और भाइयों को, 30 लाख बहनों और भाइयों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जाओ अब वैध कॉलोनी में शान से रहो और हम सारे विकास के काम वहां करवा के देंगे ताकि बुनियादी सुविधाएं सब मिल जाए। इस अवसर पर मैं अपने नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रयत्नों से उनके विभाग की पूरी टीम ने ये पूरी एक्सरसाइज की और आज गरीबों को घर मिल रहे हैं। उज्जैन में भी स्वराज कॉलोनी में 220 मकान बनाए जा रहे हैं कबेलू कारखाना की जमीन पर 36 करोड़ रुपए की लागत से। उन सब भाई बहनों को जिनको ये मकान मिलेंगे बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार देरी के लिए मैं फिर माफी चाहता हूं, लेकिन सभी ऐसे भाई बहन जिनकी कॉलोनी वैध हो रही है उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। जो पट्टे देने का काम है गरीबों को, उसका कार्यक्रम हम अलग से करेंगे। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी का आशीर्वाद है, मामा का मध्य प्रदेश में मामा की सरकार है। सबके अपनी जमीन होंगी और सबके अपने घर होंगे। आइए मेरे साथ आनंद से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार सभी शहरवासियों को फिर बहुत बहुत बधाई। और सभी 413 नगरीय निकायों में कायाकल्प अभियान के तहत अभी और राशि देने वाला हूं, सड़कों के लिए, नालियों के लिए, पार्कों के लिए, ताकि हमारे शहर और सुंदर बन सके। सभी मेयर्स को, नगर पालिका अध्यक्षों को, नगर पंचायत अध्यक्षों को भी मैं बहुत बधाई देता हूं। मेरे सांसद और विधायक साथियों को, मंत्री मित्रों को भी बधाई देता हूं। आओ जनता के जो हमारी तकलीफें उनको दूर करते हुए उनकी बेहतर जिंदगी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के 2 योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। डिजिटल स्वराज कॉलोनी योजना एवं अनाधिकृत कॉलोनी में अधोसंरचना विकास एवं भवन अनुज्ञा प्रदाय की 2 योजनाओं का शिलान्यास रिमोट से। जोरदार तालियां।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका माननीय। बड़ी माला से अब हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से सबका स्नेह और प्रेम बड़ी माला से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। उसके बाद हमारी बहनें जो हैं वो राखी अपने भैया को भेंट करेंगी। इसके बाद भैया को हमारी बहनें जो हैं वो राखी भेंट करेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम के स्व सहायता समूह के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एसएसजी की लाडली बहनों द्वारा ये हस्त निर्मित राखी है जो अपने भैया के लिए लेकर आए हैं। लाडले भैया के लिए उनकी लाडली बहनों ने, जबलपुर की बहनों ने उन्हें ये राखी प्रेम स्वरूप भेंट की है। जोरदार तालियां हो जाएं सभी बहनों की तरफ से। आपके प्रिय भैया आपके साथ हैं यहाँ पर। अब आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, सुराज योजना का शुभारंभ एवं नवीन भवन अनुज्ञा का जो प्रमाण पत्र है वो हितग्राहियों को देने की कृपा करें। श्री दीपक मिश्रा पिता श्री सज्जन कुमार मिश्रा, श्री पवन कुमार पिता श्री गणेश प्रसाद भगत, श्रीमती नीतू दुबे पति श्री आनंद राम दुबे, श्री धीरेन्द्र पिता श्री रविशंकर तिवारी। अनाधिकृत कॉलोनियों के निम्नानुसार आवेदकों को भवन अनुज्ञा प्रदान की जा रही है। अनाधिकृत कॉलोनियों में आवेदकों को भवन अनुज्ञा प्रदान की जाएगी। श्री दीपक मिश्रा जी, श्री पवन कुमार जी, श्रीमती नीतू दुबे, श्री धीरेन्द्र पिता श्री रविशंकर, श्री अमित पिता श्री राम संजीवन, श्री दीपक शर्मा, श्रीमती प्रतीक्षा पति श्री विक्रांत सिंह ठाकुर, श्रीमती संध्या पति श्री रवीन्द्र सिंह ठाकुर, श्री कृष्ण कुमार तिवारी पिता श्री छोटेलाल तिवारी। नगर पालिका पनागर जिला जबलपुर के हितग्राही हैं श्रीमती शकुनबाई चंदन कॉलोनी पनागर, और नगर परिषद मझौली जिला जबलपुर की हितग्राही हैं श्री बी देवराज बी फ्रांसिस मझौली से। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। अनाधिकृत कॉलोनियों में आवेदकों को भवन अनुज्ञा प्रदान की जा रही है। जोरदार तालियां हमारा अपने घर के लिए, हमारी अपनी कॉलोनी के लिए, हमारे अपने लोगों के बीच हम अपने परिवार के साथ रहेंगे। ये हमारे लिए एक खुशी का पल। संस्कारधानी वासियों के लिए अब हमारे अपने घर होंगे। साथ ही विस्थापन अभिलेख पट्टा वितरण में मुन्नीबाई ठाकुर जिन्हें विस्थापित किया जा रहा है, इन गरीबों के सर पर छत होगी। मदन महल की पहाड़ी से विस्थापित किए गए इन लोगों को पुनर्वास किया जा रहा है। मुन्नाबाई ठाकुर स्वर्गीय रामलाल ठाकुर, मीराबाई ठाकुर स्वर्गीय सुखराम ठाकुर, मुन्नालाल गौड़, अद्दीलाल गौड़। महल पहाड़ी विस्थापितों को पट्टा और हित लाभ दिया जा रहा है। बेहद खुशी का माहौल, एक अनोखा ऐसा पल जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी के लिए जिनके अपने घर अब जल्द बनेंगे, हमारी अपनी कॉलोनी होंगी। मदन महल पहाड़ी विस्थापितों को पट्टा और हितलाभ का वितरण माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हाथों से दिया जा रहा है। बहुत बहुत खुशी का पल, एक सम्मानजनक, एक ऐसी आत्मनिर्भरता की सौगात लेकर आए हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। राजधानी से संस्कारधानी तक अब इनकी अपनी छत होगी, इनका अपना घर होगा। मुन्नीबाई ठाकुर, मीराबाई ठाकुर, मुन्नालाल गौड़, सुनील झारिया, सीताराम ठाकुर, बिन्नीबाई पटेल पाटन से, ये सभी लोगों को इनके पट्टे दिए जा रहे हैं। पुनर्वास किया जा रहा है इनका, इनके अपने घर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और
बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रदर्शन के लिए अब मैं माननीय हमारे प्रभात साहू जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे कृपया कर मंच आएं और आभार प्रदर्शन करें। बोले भारत माता की। आज जबलपुर शहर की संस्कार धानी में प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री ने पूरे मध्य प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। अवैध कॉलोनियों को वैध करने का जो काम था, जिसका दंश उन कॉलोनी के लोग हमेशा सहते रहे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन अवैध कॉलोनियों को वैध किया। पूरे मध्य प्रदेश की जनता की ओर से हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह का उन्होंने अभिवादन किया पूरे रोड शो में, पूरे जबलपुर शहर की जनता ने। सम्मानीय मंच का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी मातृशक्ति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रशासनिक अधिकारियों को, मीडिया के बंदियों का, सभी का जो सहयोग मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभात साहू जी। हमारे आज के इस कार्यक्रम में सुराज योजना का शुभारंभ तथा नवीन भवन अनुज्ञा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम मदन महल पहाड़ी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वराज योजना का शुभारंभ कर चुके हैं, जिसमें प्रदेश की सभी जो अवैध कॉलोनियां थीं अब वो वैध हो गई हैं। जितने भी अवैध कॉलोनी में जो विकास कार्य हैं अब वो होने हैं। मकान के दस्तावेज भी इसमें वैध हो जाएंगे। अतिक्रमण मुक्त कराई गई हैं। जो सरकारी ज़मीन है उन पर गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। भूमि का एक टुकड़ा निजी डेवलपर को सौंपा जाएगा और डेवलपर सरकार से मिली ज़मीन पर ईओडब्ल्यू आवास के लिए स्वराज टावर बनाएगा। स्वच्छ पानी, बिजली और अच्छी सड़कों की सौगात लेकर आए हैं उनके यशस्वी मुख्यमंत्री भैया माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आज हमारे साथ इस गरिमामय आयोजन में शामिल रहे हमारे बीच श्री राकेश सिंह जी सांसद, श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी राज्यसभा सदस्य, श्री अजय विश्नोई जी विधायक पाटन विधानसभा, श्री अशोक रोहाणी जी विधायक कैंट विधानसभा, श्री नरेंद्री मरावी जी विधायक सेहोरा विधानसभा, श्री सुशील तिवारी जी इंदू विधायक पनागर विधानसभा, श्री प्रभात साहू जी पूर्व महापौर एवं नगर अध्यक्ष। बहनें, आपकी लाडली बहनें आपका इंतज़ार कर रही थी। भैया हमारे आएंगे और हमें सौगातें देकर जाएंगे। राजधानी से संस्कार धानी तक का सफ़र तय करके उनके यशस्वी मुख्यमंत्री भैया, प्रिय भैया, आप सबके बीच बहनों से दुलार लेते हुए, स्नेह लेते हुए, प्रेम लेते हुए, ये एक अनोखा पल, खुशी का पल, एक ऐसी सौगात जो हर भैया अपनी बहन को देना चाहता है। बहन आत्मनिर्भर बने, खुश रहे और अपना स्वावलंबी जीवन जिए। इसी सत्संकल्प के साथ हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपये अपनी हर बहनों को दिया है। करोड़ों बहनों को उन्होंने ये पैसा दिया। पैसा नहीं है, ये वो सम्मान है, वो स्नेह है जो भाई अपनी बहनों के लिए संजो के रखता है। एक सपना संजोता है, बहन खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा सम्मान के साथ जिए। बेटियों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति योजना, साथ ही मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत प्रशिक्षण के साथ 8,000 रुपये का स्टाइपेंड भी सभी तरह से मामा जी ने अपने भांजे भांजियों के लिए दिया है। और बस अभी कुछ ही समय पहले स्कूटी का भी वितरण उन्होंने किया था। हमारे बीच हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, भाइयों के भैया, आप इस तरह अपने बहनों का स्नेह बटोर रहे हैं, झोली भर रहे हैं कि बहनों खुश रहो, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। बहनों, मैं हमेशा काम करूंगा सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ। यही मूल मंत्र, यही ब्रह्म वाक्य लेकर वो अपना सब काम कर रहे हैं। चरे वेती दिन और रात सिर्फ उनकी यही परिकल्पना, यही इच्छा कि कैसे हमारे प्रदेश की बहनें आगे बढ़ें। आज इस सुराज योजना का शुभारंभ हुआ।